नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। टॉप एजेंडे में सबसे पहले बात करेंगे परिवारवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ संदेश है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया है संदेश। नगर निकाय चुनाव में एमपी एमएलए के परिजनों को नहीं मिलेगा टिकट तो पार्टी का आदेश न मानने कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया है। तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी के तमाम उन नेताओं को, पदाधिकारियों को, उन मंत्रियों को संदेश देते हुए नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो पार्टी का आदेश ना मानकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों पर भी कार्रवाई पार्टी करेगी। तो परिवारवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ संदेश है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संदेश दिया कि नगर निकाय चुनाव में एमपी एमएलए के परिवारजनों को नहीं मिलेगा टिकट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार दौरा कर रहे हैं और देखिए 2024 चुनाव और अभी आने वाला निकाय चुनाव को लेकर तमाम एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से परिवारवाद को लगातार बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये साफ करती आई है कि परिवारवाद बीजेपी में और इस पार्टी में नहीं चलेगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी निरंतर काम कर रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने साफ अपना रुख कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए हो, मंत्री हो, उसके साथ साथ सांसद हो, अगर वो अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट पैरवी करते हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो हमेशा से कहता आया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं चलेगा। फिलहाल देखना होगा कि जब नगर निकाय का चुनाव के दिनांकों के ऐलान हो जाएंगे तब क्या कुछ निर्णय भूपेंद्र सिंह चौधरी का रहता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि एक परिवार के दो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर काबिज हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि तमाम ऐसी चुनौतियां थी जहां पर मंत्री अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था और उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में अगर नगर निकाय में वही स्थिति बनती है तो देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को मजबूत करती है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक ही परिवार के लोगों को टिकट देने का काम नहीं किया जाएगा, तो देखना होगा इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में काम करता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि महत्वपूर्ण चुनाव होता है लोकसभा का। तो ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम एडवाइजरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा रही हैं। बिल्कुल नीलेश, और देखिए इस संदेश से कहीं ना कहीं अगर हम पिछले इतिहास को देखा जाए तो लगातार यही देखने को मिला था। अपने परिवार वालों को टिकट दिलाने के लिए तमाम वो धमकियां भी दी जाती थी कि हम पार्टी छोड़ देंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और उन्हें लगता था कि अगर जीतते हैं तो शायद दोबारा वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और ऐसी तस्वीर देखते भी हैं हम कि पार्टियों में ये ऐसा होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह साफ कह दिया है कि अगर आप इस दौरान निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं या कहीं चुनाव किसी पार्टी में शामिल भी होते हैं, दोबारा अगर आप पार्टी में लौटने की कोशिश करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा किया है और उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है। अक्सर चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, ऐसी स्थिति में तमाम एमपी एमएलए जो होते हैं वो अपने परिजनों को टिकट दिलाने का प्रयास करते हैं। जब वो टिकट नहीं मिलता है तो उनको निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतार देते हैं। ऐसी स्थितियां अगर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बनती हैं तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि
निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोगों का जो समर्थन करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों या सरकार में मंत्री विधायक हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरीके से जो संगठन का माहौल खराब होगा, उस माहौल को खराब करने वाला, चाहे वो संगठन का मंत्री हो, संगठन का जिला अध्यक्ष हो, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर सरकार में एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, माहौल खराब करने वाले लोगों के ऊपर संगठन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग ऐसे चिन्हित होंगे उनको संगठन से बर्खास्त करने का भी काम किया जाएगा। फिलहाल इस तरीके का अगर निर्देश जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है, जब उनके अपनों को टिकट नहीं मिलता है तो बैक डोर से ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं। उसको भी उस पर भी निगरानी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बूथ स्तर पर व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो बैक डोर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा है उसकी मदद करते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रत्याशी दिखे तो उसके बारे में तुरंत जो है संगठन को इत्तला करें, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उनके तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। तो देखना होगा कि इस पूरे नगर निकाय चुनाव की भूमिका किस तरीके से तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम हमेशा से उसका रहा है। और नगर निकाय चुनाव की बात करें, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, इन जिलों में क्या व्यवस्था रहती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अक्सर इन जिलों में देखा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी धाक रहती है और हमेशा से वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों की अपेक्षा मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। तो ऐसे में इस तरीके का जो आदेश जारी किया गया है वो काफी कारगर साबित होगा, या कितना भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए, सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने परिजनों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस चुनाव में करेंगे। ठीक है नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। बढ़ेंगे आगे। आज और कल 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पश्चिम यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा। आज और कल बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर का दौरा करेंगे। आज सीएम योगी सबसे पहले पहुंचेंगे मुरादाबाद, जहां जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो वहीं फिर प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। लाकड़ी, फासलपुर में निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 3 बजे के करीब मैनाठेर गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। लाकड़ी, फाजलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे। तो करीब 4 बजे के करीब बिजनौर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। तो वहीं नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे, जहां पर 4:15 बजे बदे मालन नदी का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। नदी के पुनर्जीवीकरण के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। करीब 4:30 बजे कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। नई पुलिस लाइन में लोकार्पण कार्य करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित पुलिस बैरक, आवासीय भवनों का लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी करीब 6:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। तो जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बिजनौर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं 4 सितंबर को करीब 10:30 बजे के करीब भवन का निरीक्षण करेंगे। मेडिकल कॉलेज बिजनौर का निरीक्षण करेंगे। फिर इसके बाद 11:30 बजे रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बाल शिशु गृह का भी निरीक्षण करेंगे। लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। 3 बजे मुरादाबाद उद्यमियों से संवाद करेंगे। 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। तो देखिए 2 दिवसीय दौरा है और ये पश्चिम का दौरा है। बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही परियोजनाओं की सौगात भी देंगे इन क्षेत्रों को। तो देखिए पश्चिम में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको बता दें लगातार पश्चिम को लेकर खासकर सरकार हो या फिर संगठन, दोनों ही विशेष ध्यान दे रही है। और कहीं ना कहीं किस तरीके से वहां पर विकास कार्य हो उसको पहुंचाया जाए, इसके साथ ही कानून व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए,
इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो पश्चिम यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा। आज और कल बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर का दौरा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रामपुर से फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं और फैसल हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आऊंगी। मुरादाबाद का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त मुरादाबाद में? बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और 11:15 बजे मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर पहले मुरादाबाद के मंडल के अधिकारियों के साथ और प्रतिनिधियों के साथ यहां समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद 107 करोड़ कार्यों की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ गौशाला है मैनेठेर में, उसका भी निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ के इलेक्ट्रिक जो प्लांट है उसका भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहुंचकर फिर दोबारा सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस पहुंचकर फिर दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कहां का दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा। जी बिल्कुल अंकित, और देखिए ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। इसके साथ ही 2 और जिलों में जाते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिजनौर से हमारे साथ फैजल जुड़े हुए हैं। फैजल, क्या कुछ तैयारियां बिजनौर में चल रही है? क्योंकि वहां पर देखिए तमाम पदाधिकारियों से बात भी करेंगे, परियोजनाओं का सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही रात्रि विश्राम भी वहां करेंगे। और देखिए बेहद खास ये दौरा रहने वाला है। साथ ही साथ अधिकारियों में थोड़ी हड़कंप भी मचा होगा कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि ये दौरा है और इस दौरान देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बातों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज को नोटिस करते हैं। बिल्कुल ना हाईलाइट की तो हाईलाइट योगी आदित्यनाथ और पहली बार के मुख्यमंत्री रात 9 रुकेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन हाईलाइट मोड पे है। अगर बात की जाए योजना की तो 254 परियोजनाएं 254 करोड़ योजनाएं का शिलान्यास करेंगे और बिजनौर वासियों को सौगात देने की बात कर रहे हैं। बात की जाए तैयारी की तो 2024 की बात साफ दिखाई दे रही है। 2024 के चुनाव को लेकर ये परियोजनाएं का शिलान्यास कर रहा है और लगातार बीजेपी मेहनत करने में लगी हुई है 2024 के चुनाव को। और सीधी बात करी जाए तो बिल्कुल फैजल, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है और सही ढंग से ये आवाज तकनीकी दिक्कतों की वजह से नहीं आ पा रही है। आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ फहीम भी जुड़े हुए हैं रामपुर से। रामपुर भी पहुंचेंगे फहीम। सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं की सौगात देंगे, जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और देखिए पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे कि किस तरीके से रामपुर में इस वक्त विकास कार्य चल रहा है, कितना खास ये दौरा रहने वाला है, क्या तैयारियां अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर सीएम योगी के आगमन की भरपूर तैयारियां चल रही हैं और व्यापक स्तर पर सुरक्षा की अगर मैं बात करता हूं ऋतु, तो सुरक्षा के मायने इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरे सभा स्थल के अलावा भी बैरिकेडिंग को इतना मजबूत किया गया है कि वहां चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात होगी। यानी कि खाली सभा स्थल पर ही नहीं बल्कि पूरे रामपुर के अंदर उसको छावनी में तब्दील किया जा रहा है। और जो एनएसजी के जवान हैं, जो Z+ की सुरक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे हो चुके हैं। और उसके जो 6 मेंबर एनएसजी के जो 6 मेंबर होते हैं वो पहले ही रामपुर पहुंच चुके हैं। तो एक तो सुरक्षा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बहुत बड़े पैमाने पर चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। और चूंकि अशोक कुमार शुक्ला पुलिस अधीक्षक रामपुर इसको खुद अपने हाथों से खुद जाकर करा रहे हैं और इस पे तीसरी नजर भी काम करेगी, यानी कि ड्रोन से भी इस पे नजर रखी जाएगी। तो सुरक्षा के बहुत अच्छे और व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात होगी, छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा रामपुर को और किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं होगी, नियम तोड़ने की इजाजत नहीं होगी और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये
जो शिशु बाल गृह जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ये अपने आप में बड़ा खास है, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही जो बाल गृह के बच्चे थे, छात्र थे, उन्होंने अपने आप को स्कूल के अंदर ताला लगाकर कैद कर लिया था और सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया था, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, सुविधाएं नहीं मिल रही थी, टीचर उनके साथ मारपीट कर रहे थे, अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मीडिया तक पहुंचाई थी। तब जाके जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाकर उस बवाल को शांत कराया था, जो कि बड़ा चर्चित रहा था। उसी बाल गृह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो उन्हीं छात्रों से बात भी करेंगे। साथ ही ऋतु में ये भी बता दूं कि पुलिस लाइन में जाने के बाद वो पुलिस लाइन में पुलिस का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कानून व्यवस्था में सरकार के आदेशों का पालन किया है और जिस तरह से रामपुर के अंदर कानून व्यवस्था को संभाला है, उसमें शाबाशी तो जरूर बनती है। साथ ही साथ वो उस भवनों का पुलिस लाइन में जो पुलिस को समर्पित करना है मुख्यमंत्री को, उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद में जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ ही वो जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। तो रामपुर का जो दौरा है वो इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मतलब ये कह लीजिए कि लोगों से उनकी अपील जो थी वो इतनी मार्मिक थी कि उस अपील पे लोगों ने मोहर लगाई और लगाने के बाद यहाँ पे रामपुर में उनको सांसद दिया। तो सांसद बनने के बाद जैसा कि उन्होंने वायदा किया था कि मैं रामपुर आऊंगा और रामपुर आने के बाद आपका धन्यवाद करूंगा, तो इसी धन्यवाद में कहीं ना कहीं ऋतु सौगातें छुपी हैं। जी बिल्कुल फहीम, और देखिए ये सौगात रामपुर वासियों को मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं जो रामपुर वासियों ने बीजेपी को दिया, योगी सरकार को दिया, और उसी का रिटर्न गिफ्ट भी कह सकते हैं फहीम। ठीक है, आपके साथ लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नीलेश भी जुड़े हुए लखनऊ से। नीलेश, देखिए पश्चिम का ये दौरा है, 3 जिलों में जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देखिए वक्त वक्त पर क्षेत्रों का दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा वो खुद करते हैं, अधिकारियों से बात वो खुद करते हैं। कितना खास ये मिशन पश्चिम माना जाए, क्योंकि बेहद खास नजर इस वक्त संगठन हो या सरकार, हर किसी की नजर पश्चिम पर है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी का दौरा है, जिसमें बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद की बात करें तो इन जिलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज बिजनौर में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बिजनौर जनपद की, तो बिजनौर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कितना प्रभावी ढंग से वहां लागू की जा रही हैं। उसके अलावा जो नई पुलिस लाइन है वहां पर भी जाकर वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार का जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी बिजनौर जनपद में ही रहेगा। उसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल वो रामपुर और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो रामपुर की अगर खास तौर पर बात कर लें तो रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उस गढ़ को भेदने का काम किया है, जब उस गढ़ में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां का माहौल देखने लायक होगा। क्योंकि रामपुर में अक्सर देखा जाता था कि आजम खान वहां अपना गढ़ बनाकर रहते थे, वहां पर उनकी धाक चलती थी, लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ ने अपने मंचों से ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखा जाएगा, कहीं पर भी कोई अगर इस तरीके का माहौल खराब करने वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाइयों का दौर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आजम खान के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको अगर हम लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं आजम खान के गढ़ में जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर वहां व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर पश्चिमी यूपी के दौरे को देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि उन जिलों को हम और ज्यादा विकासशील करें और उनको ज्यादा विकसित बनाएं। साथ ही साथ संगठन की ओर से अगर हम देखें तो संगठन के भी तमाम पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन
महामंत्री हों, केंद्रीय संगठन मंत्री हों, उन तमाम लोगों का निरंतर दौरा जो है पश्चिमी यूपी का चल रहा है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पश्चिमी यूपी को मजबूत करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसका नतीजा रहा है कि पश्चिमी यूपी के जो नेता थे उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, भूपेंद्र सिंह चौधरी को, ताकि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी जा सके। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि पश्चिमी यूपी को जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में अपना योगदान देती है। जिस तरीके से हमने 2022 का चुनाव देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाहे केंद्रीय मंत्री हो, संगठन के मंत्री हो, वो लोग वहां पर अपना जो है निरंतर कार्यक्रम चला रहे थे, हर घर अभियान चला रहे थे कि लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी का जो किसान था कहीं ना कहीं कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखा रहा था। हालांकि वहां पर जब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ और वहां के नेताओं से मुलाकात हुई तो उनकी नाराजगी को खत्म किया गया, जिसके बाद 2022 में सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वो जब पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे तो उन्होंने तमाम जगहों पर औचक निरीक्षण करने के लिए वो रात में कॉलोनियों में पहुंच जाते हैं और जनता से सीधा संवाद करते हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है, यहाँ पर अधिकारी कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो वो इस तरीके का माहौल आज भी बिजनौर और रामपुर में देखने को मिल सकता है जब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। ठीक है नीलेश, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। चारबाग होटल अग्निकांड में 16 लोगों को आरोप पत्र जारी हुआ है। इंजीनियरों के खिलाफ की जाएगी कठोर तैयारी, तो चार्जशीट के साथ ही इंजीनियर्स के खिलाफ शुरू की गई जांच, सजा तय करने की जिम्मेदारी आवास आयुक्त को दी गई है। तो प्रमुख सचिव आवास ने 24 अगस्त को किया था आदेश जारी। चारबाग के एसएसटी इंटरनेशनल और विराट होटल में लगी थी आग। 19 जून 2018 को लगी आग में 8 लोगों की जलकर हुई थी मौत। तो तत्कालीन एडीजी और एलडीए उपाध्यक्ष ने मामले की थी जांच। 2.5 दर्जन इंजीनियर्स, अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाए गए। 16 अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय अनुशासन जांच शुरू हुई है। तो 19 जून 2018 को आग लगी थी जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हुई थी। तो तत्कालीन एडीजी और एलडीए उपाध्यक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर जांच की थी। तो 2.5 दर्जन इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। तो 16 अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच शुरू हुई है। तो चारबाग होटल अग्निकांड में 16 लोगों को आरोप पत्र। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, तो नीलेश से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये अपडेट दे दें, चार्जशीट के साथ ही इंजीनियर्स के खिलाफ शुरू की गई है जांच। तो सजा तय करने की जिम्मेदारी आवास आयुक्त को दी गई है। और अब खबर हाथरस से, जहां पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है। आगरा आवास पर रात करीब 10 बजे हुआ निधन। निजी सचिव रानू पंडित ने निधन की पुष्टि की है। रामवीर उपाध्याय लंबे समय से चल रहे थे बीमार। जानकारी मिलते ही शुभ चिंतकों में शोक की लहर है। हाथरस से बसपा के टिकट पर 5 बार रहे थे विधायक। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र। जिलों को शामिल कर तैयार करे प्रस्ताव। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। यूपी में भू माफिया मंजूर नहीं है। भू माफियाओं के खिलाफ तेज कार्रवाई हो। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए सीएम ने प्रस्ताव मांगा है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा। सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को देगी संदेश। ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी अयोध्या। तो एनसीआर की तर्ज पर यूपी को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, टॉप एजेंडा में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।